नमस्कार, खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के सत्ता संघर्ष पर अब पूर्ण विराम। गहलोत पायलट गुटों की खींचतान पर पूर्ण विराम। अब एक तरह से खुद एआईसीसी ने कर दी औपचारिक घोषणा। गहलोत फिर से शीर्षक का वीडियो जारी कर की घोषणा। अब 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा गहलोत के नेतृत्व में। ब्रांड अशोक गहलोत के नारे के साथ मुख्यमंत्री का चेहरा भी होंगे गहलोत। अलबत्ता सोनिया, राहुल, प्रियंका भी करेंगी कुछ चुनिंदा चुनावी सभाएं। इस अवसर पर एक राजनीतिक प्रेक्षक ने दोहराई अपनी पुरानी बात। कहा, राजस्थान में कांग्रेस का मतलब है गहलोत। मोदी सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के 7 राज्यों में पीएम मित्र की मेगा टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी दे दी है। इस योजना को अगले 5 सालों में 4,445 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना से 20 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिशा दी, कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपेटिटिव भी बने और कैसे क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से बड़े टेक्सटाइल पार्क्स के माध्यम से प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएं, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी एक जगह पर सम्मिलित होके सभी उसके जो कण हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो सभी एक साथ उपलब्ध हो। हमने जो निर्यात का $100 बिलियन यानी 8 लाख करोड़ से अधिक भारत से निर्यात हो टेक्सटाइल क्षेत्र का जो टारगेट रखा है 2030 तक का, उसको भी पूरा करने में पीएम मित्र की योजना का बड़ा योगदान होगा। हम चाहते हैं कि ग्लोबल स्केल के चैंपियंस बने भारत में। इस वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड फैसिलिटी से हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में भी भारत को सम्मिलित कर पाएंगे और अनुमान है कि कम से कम 20 लाख नई नौकरी अथवा काम के साधन डायरेक्टली या अथवा इनडायरेक्टली इन 7 टेक्सटाइल मेगा पार्क्स के माध्यम से नए रोजगार के साधन बनेंगे। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो लोग विदेश में जाकर देश को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों को घर पर बैठा देना चाहिए। कि ऐसे कांग्रेस के नेता, शीर्षस्थ नेता जो विदेश की सरजमी पर जाकर भारत के खिलाफ भाषण देते हैं और भारत को कमजोर करने की बात करते हैं और दूसरे देशों को निमंत्रण देते हैं कि भारत में आओ। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाना है? क्या अंग्रेजों को बुलाना है? उनको दावत देनी है? हाँ, राहुल गांधी जी देश को दुनिया में जाकर के वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी को और ऐसे नेताओं को निंदा तो करनी चाहिए। ये मानसिक दिवालियेपन पर पहुंच गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनको घर बैठा देना चाहिए। इसको हमको ध्यान में रखना। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खरगोन जिले के दौरे पर थे। यहां उन्होंने करीब 250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मंच से बोलते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि लाडली बहना योजना में EKYEC के नाम पर जो भी रुपए मांगेगा उसे ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने मंच से ही कलेक्टर और आयुक्त को निर्देश भी दिए कि आखिर आने वाले वक्त में कैसे और किस तरीके से काम करना है।
और इस बार G20 की मेजबानी भारत देश के पास है और G20 को लेकर तमाम तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में G20 प्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर जायजा भी लिया। और उन्हें उपहार भी दिया गया, उन्हें सम्मानित भी किया गया, उन्हें सम्मान दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग देशों के तमाम जो प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात कर उनसे बातचीत की गई और आप देखिए किस तरीके से उनका स्वागत भी किया गया और उन्हें सम्मान भी दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फिल्म RRR फेम एक्टर रामचरण और उनके पिता चिरंजीवी ने मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें नाटू नाटू के ऑस्कर जीतने पर बधाई दी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा था, भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक दिन, क्योंकि नाटू नाटू गीत ने ऑस्कर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। यह गीत भारतीयों के साथ साथ दुनिया भर के संगीत प्रेमियों की जुबान पर है। टीम RRR को बधाई। महाराष्ट्र कर्नाटक का झगड़ा बढ़ा। कर्नाटक के 865 सीमावर्ती गांवों में महाराष्ट्र सरकार ने लागू की अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना। एकनाथ शिंदे सरकार के इस फैसले की कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने निंदा की। बोम्मई ने कहा कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे। महाराष्ट्र ने घोषणा की कि वो अपनी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के लिए अतिरिक्त 54 करोड़ रुपए आवंटित करेगी, ताकि उन सीमावर्ती गांवों तक उसका दायरा बढ़ाया जा सके जिन पर महाराष्ट्र दावा करता रहा है। सोलापुर और सांगली के सीमावर्ती जिलों में कई तालुक पंचायतों और ग्राम पंचायतों ने कर्नाटक में शामिल होने के लिए प्रस्ताव पारित किया था, क्योंकि महाराष्ट्र में उन्हें न्याय नहीं मिल रहा था। ऐसे में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए। ब्रिटेन की नापाक हरकत। ब्रिटेन ने भारत के विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को लेकर घिनौनी चाल चली। कोहिनूर को टावर ऑफ लंदन में विजय के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। भारत कोहिनूर पर अपना दावा जताता रहा है और इससे लौटाने की मांग करता रहा है। कोहिनूर को मई में टावर ऑफ लंदन में आयोजित सार्वजनिक प्रदर्शनी में विजय के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। ब्रिटेन के महलों का प्रबंधन देखने वाली संस्था HRP ने इस सप्ताह कहा था कि प्रदर्शनी में कोहिनूर के इतिहास को भी प्रदर्शित किया जाएगा। दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज में यह हीरा जड़ा हुआ है, जिसे पहनने से नई महारानी कैमिला ने इनकार कर दिया था। अब यह ताज टावर ऑफ लंदन में रखा हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 छात्र पर एक्शन। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर NSUI लीडर समेत 2 स्टूडेंट 1 साल के लिए बैन। कैंपस में बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर DU ने की छात्रों पर कार्रवाई। अन्य 6 छात्रों पर भी यूनिवर्सिटी ने की कार्रवाई। 27 जनवरी को दिखाई गई थी डॉक्यूमेंट्री। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की हुई थी स्क्रीनिंग। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस दौरान छात्रों को विश्वविद्यालय या कॉलेज या विभाग की कोई परीक्षा नहीं देने दी जाएगी।
अमेरिकी बैंकिंग संकट के बाद गवर्नर ने बैंकों को चेताया, संपत्ति और देनदारी में किसी तरह की असामान्यता या गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शक्तिकांत दास ने कहा, गड़बड़ी वित्तीय स्थिरता के लिए नुकसानदेह। गवर्नर ने दिया आश्वासन, मुद्रास्फीति का सबसे बुरा दौर पीछे छूटा। गवर्नर ने आश्वासन दिया कि घरेलू वित्तीय क्षेत्र अब स्थिर, हमें डरने की जरूरत नहीं, हमारा विदेशी ऋण नियंत्रण में है। पूजा पद्धति विवाद पर बोले भागवत, विवाद व्यर्थ है। संघ प्रमुख बोले, सबके रास्ते अलग लेकिन मंजिल एक। सबको अपना रास्ता सही दिखाई पड़ता है। सबकी उपासना का आदर करते हुए सत्य की उपासना करनी चाहिए। पूजा पद्धति धर्म का एक अंग, संपूर्ण सत्य नहीं, सनातन सबका मूल है। इसे समझने, अपनाने की आवश्यकता है। राहुल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वार। राहुल देश के खिलाफ काम करने वाले टूलकिट का स्थायी हिस्सा। राहुल के बयानों से देश के खिलाफ काम करने वालों को मजबूती मिल रही। राहुल ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार और लोगों का अपमान किया। भारत में विदेशी ताकतों से हस्तक्षेप की मांग वाली बात पर माफी मांगे राहुल। विदेशी हस्तक्षेप की मांग करके राहुल ने देश की संप्रभुता पर हमला किया है। राहुल को देश बार बार अस्वीकार कर रहा है, इसलिए राहुल टूलकिट का हिस्सा बन गए।